अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मतलब मुझे बताना चाहिए या फिर एटलीस्ट मुझे अपनी थॉट्स शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो व्हाट आई थिंक अबाउट एमडी कैट एंड एमडी कैट सिनेरियोज़ एंड क्या हमें एमबीबीएस को प्रेफर करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम एमबीबीएस को प्रेफर कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट में अगर नहीं हो रहा तो क्या हमें प्राइवेट एमबीबीएस को प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एमबीबीएस और बाकी जो फील्ड्स हैं उसमें हमें मतलब कैसे चूज़ करना है, या एमबीबीएस ओवर बिजनेस हमने किस चीज़ को हमें प्रेफर करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आप हैं, अगर आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप शौक़ के साथ बन सकते हैं, तभी आप एमबीबीएस की फील्ड में आएँ। अदरवाइज़ काइंडली प्लीज़ अपने आप पे ये चीज़ इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लास के टॉपर हैं तो आपने डॉक्टर ही बनना है। बहुत सी और फील्ड्स भी हैं, आप उसमें अपना पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली दूसरी चीज़ें भी देखें। और पता नहीं क्या हो गया पेरेंट्स को कि अगर उनको लगता है कि हमारे बच्चे अगर अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो एमबीबीएस ही कर सकते हैं, इस तरफ आ सकते हैं। उनके माइंड में सिर्फ यही डालना शुरू हो जाते हैं कि नहीं आपने सिर्फ एमबीबीएस ही करना है, प्रेशराइज़ करना शुरू हो जाते हैं। बच्चे बेचारे मेंटली डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं और फिर जब उनका एग्रीगेट नहीं बनता तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारा तो हो ही नहीं रही सिलेक्शन, हम तो पता नहीं क्या हैं। इस तरह उनकी मतलब अजीबोगरीब सोचना शुरू हो जाते हैं और स्पेशली फिर वो लाइक ट्रॉमेटिक स्टेज में चले जाते हैं। तो काइंडली पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों पे इम्पोज करना छोड़ दें। बाकी फील्ड्स भी अच्छी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कर सकता है तो उसका हमेशा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि नहीं आप जिस चीज़ में भी जाओगे आप अपना नाम कमाओगे, मुझे यकीन है। आप उसको यकीन दिलाएं, देखिए वो फिर करता है या नहीं, वो कामयाब होकर दिखाएगा फिर आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कि आपने एमबीबीएस को अगर चूज़ कर लिया है, एमडी कैट देना चाह रहे हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या आपने सेकंड अटैम्प्ट देनी है, वाइदर आपने फिर थर्ड अटैम्प्ट भी देनी है या नहीं देनी। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिक्योर कर पाए तो आपने सेकंड अगर अटैम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपना फुल पोटेंशियल दें। फुल पोटेंशियल आपने देना है, आपने मेहनत करनी है। अगर आपका एग्रीगेट बन जाता है सेकंड अटैम्प्ट में तो वेल एंड गुड, आप माशाल्लाह से कामयाब हो गए, आप डॉक्टर बन गए हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपका जो है वो आप नहीं कर पाए, आपका एग्रीगेट जो है वो नियर अबाउट 90 है, 89 है, 88 है, देन गो फॉर थर्ड अटैम्प्ट एज वेल। बट अगर इससे कम है तो काइंडली अपने ईयर्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप बाकी चीज़ों की तरफ जा सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आप अपना पोटेंशियल जो है वो साबित कर सकते हो। लाजमी है कि फिर आपने एमबीबीएस के लिए अपने साल ज़ाया करते रहना है, ठीक है। तो आप दूसरी चीज़ की तरफ जाओ। तो ये एक तो सीन ये हो गया। और दूसरी बात ये कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब सिर्फ चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बस एमडी कैट पास करें, उसके बाद वो उनको प्राइवेट करवा देंगे। तो आई वाज टॉकिंग टू माई वन फ्रेंड, शी इज़ डूइंग प्राइवेट एमबीबीएस। तो मैंने उनको ये कहा कि आप बाहर जाएंगे, तो वो उनका ये रिप्लाई था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने 1 करोड़ लगा के मुझे डॉक्टर बनाया है। भाई 1 करोड़ लगा के डॉक्टर बनाया जा रहा है, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा बाद में पाकिस्तान में क्या हालात हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, सैचुरेशन है, यही हालात हैं। टू बी ऑनेस्ट आई एम मेडिको बट स्टिल आई नो कि यही हालात होंगे और मुझे ये चीज़ फेस करना पड़ेगी। तो आप काइंडली ये करें कि अगर आप वही 1 करोड़ किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते, बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते, तो 5 सालों के बाद वो बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँचाना था। लेकिन अब वो जो बच्चा डॉक्टर बना है, प्राइवेट बना है डॉक्टर, पता नहीं वो अपनी विल के साथ बना भी है या नहीं, अपना फुल पोटेंशियल दे पाया है या नहीं भी, लेकिन उसके बाद भी उसको यही हालात फेस करने पड़ेंगे। वो फिर भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही बेसुकून सा रहेगा। तो काइंडली फिर इस चीज़ से अवॉइड करें और अपने बच्चों के लिए अच्छा डिसीजन लें।